डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सब भारतीयों के लिए एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका हर भारतीय दिल से सम्मान करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने भारत को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने साल 1998 के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उन्हीं की शानदार योजना थी कि पूरी दुनिया को भारत के परमाणु परीक्षण की तैयारियों की कोई सूचना ही नहीं मिल पाई। कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन रामेश्वरम में एक नाविक थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। कलाम बचपन में अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। साल 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। साल 1969 में उन्हें इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। साल 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते यह महामानव हम सबको छोड़कर चले गए। चलिए अब हम इस महान देशभक्त, लेखक और वैज्ञानिक के अनमोल विचार जानते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। ये विचार कुछ यूं है। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं को है। वो अलग तरह से सोचने का साहस रखें, कुछ नया करने का साहस रखें, अनजान रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें, समस्याओं पर जीत हासिल करने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिन पर युवाओं को जरूर कार्य करना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई दूसरा लक्ष्य। हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर होता है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। ऊपर आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है। सपने देखने वालों और मेहनत करने वालों के सपने पूरे करने में समस्त ब्रह्मांड उनकी मदद करता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है।
कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में है। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे। तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए सक्षम बनाना होगा। दोस्तों, अंत में आप सभी से एक सवाल है: क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिभा पाटिल की जगह दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति बनाना चाहिए था? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें।